नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज हरदा के इवनिंग बुलेटिन में, जहां बीते 24 घंटे में हुई बिग अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी हाईलाइट से, जहां किसान कांग्रेस कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दे रहा था, लेकिन कलेक्टर सिद्धार्थ जैन जब नहीं आए काफी इंतजार के बाद, तो किसान कांग्रेस के नेताओं ने और किसानों ने गेट को कूदकर कलेक्टर केबिन के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। जी हां, दरअसल हरदा में बुधवार को किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था। कार्यकर्ता कलेक्टर से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब कलेक्टर सिद्धार्थ जैन बाहर नहीं आए तो टिमरनी विधायक अभिजीत शाह खुद कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए और देखते ही देखते बाकी सभी कार्यकर्ता भी अंदर पहुंच गए। प्रदर्शन में हरदा विधायक डॉक्टर आर के दोग ने, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन विश्नोई सहित कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान 4 महीने से खाद के लिए परेशान है, फसलों को बारिश ने बर्बाद किया है, लेकिन अब तक न तो बीमा राशि मिली न ही कोई मुआवजा। प्रदर्शनकारियों ने हरदा जिले को आपातग्रस्त घोषित करने, फसल नुकसान पर 30,000 प्रति हेक्टेयर राहत राशि और किसानों को तत्काल बीमा लाभ देने की मांग की है। साथ ही रबी सीजन से पहले बिजली और बैंक वसूली रोकने और किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी व खाद की पर्याप्त व्यवस्था करने की भी मांग रखी गई है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि अब किसान सिर्फ इंतजार नहीं करेगा, अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो मांग थी कि शिवराज जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने 40,000 रुपए हेक्टेयर बीमे मुआवजे की मांग करी थी। हम भी आज वही मांग कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि साहब चलो 40,000 रुपए हेक्टेयर ना सही तो कम से कम मध्य प्रदेश के सभी किसानों को 2-2 बोरा जो सोयाबीन है एकड़ पीछे उसका भाव तो दे दीजिए, क्योंकि फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। सर्वे जो हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हरदा जिले में 35% नुकसानी बताई गई है, लगभग मेरे ख्याल से 75% से ऊपर है। और दूसरा, जो भावांतर जो दे रहे हैं ये लोग, 2017 में भावांतर आया, उसका पैसा किसानों को मिला नहीं और भावांतर से इतना नाराज है किसान कि शिवराज जी को उन्होंने रवाना कर दिया। और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से मोहन यादव जी को कि शिवराज जी की गलती सीख लीजिए। शिवराज जी भावांतर लेके आए थे, उनको जाना पड़ गया, मध्य प्रदेश से हारना पड़ गया था। आप ये भावांतर हटा दीजिए और समर्थन मूल्य दे दीजिए किसानों को, नहीं तो आपको भी जाना पड़ेगा, किसान समाज आपको भी यहाँ से रवाना कर देगा। क्या सोचकर आपने गेट कूदा था, क्या आपके मन में था? देखिए, मेरी सोच सिर्फ एक ही थी कि किसानों की आवाज को ऊपर लेके जाना है। किसानों ने मुझे वोट दिया है, किसानों के प्रति मेरा दायित्व बनता है और अगर किसानों की आवाज दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। विधानसभा में नहीं रोक पाए थे ये लोग, आपने देखा था विधानसभा मूंग की बोरी ले जाने की बात हो, चाहे गेहूं ले जाने की बात हो, तो ये तो कलेक्टेड है, जिला है। हमारी जो आवाज है, किसानों की आवाज है, ऊपर तक पहुंचा के रहेंगे। आपको किस प्रकार चोट आई है? मैं कहूंगा चोट नहीं है, खरोच है और किसान समाज के लिए खरोच छोड़िए, खून भी बहाना पड़ेगा तो बहुत कम होगा। यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, कलेक्टर यहाँ उत्सव मना रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्सव मना रहे हैं, उनकी यात्राओं की तैयारी में ये लोग लगे हैं। 2 घंटे से हम लोग बाहर धरने पे बैठे हैं। मात्र इतनी सी मांग थी हमारी कि शांतिपूर्ण हम इनको ज्ञापन देना चाह रहे थे। कलेक्टर बीसी में मस्त है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कलेक्टर को आके ज्ञापन लेने की, इसलिए मजबूरी बस हमें अंदर आना पड़ा कलेक्टर की आंखें खोलने के लिए। ज्ञापन के बाद क्या किया था? देखिए, कलेक्टर तो यहाँ रबड़ स्टैंप है, कलेक्टर के पास कोई पावर नहीं है। ये दलाल बन के बैठे हैं यहाँ पे, जो इनके पर्ची वाले मुख्यमंत्री का आदेश आता है उसका ये पालन करते हैं। निश्चित रूप से शासन प्रशासन पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। यहाँ पे किसानों को पूर्ण रूप से बर्बाद करने का इन्हें मंशा बना ली है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तमाम जिलों के अंदर हम जा रहे हैं। बुधनी के अंदर से एक पदयात्रा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम निकालने वाले हैं, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। बुधनी से पैदल यात्रा स्टार्ट होगी, हमारी इंदौर का समापन होगा। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो फसलों का नुकसान हुआ उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। भावांतरण योजना बंद करके MSP पे तुलाई कराइए और जितने भी जो आपने आदेश जारी किए पराली जलाने का, जिसपे किसानों को सीधा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो तत्काल वापस ले। इन मांगों को लेकर हम सड़कों पर निश्चित रूप से कुछ लोगों को चोट लगी है, हमें विधायक जी को चोट लगी है, पूर्व जिला अध्यक्ष जी को चोट लगी है, उनके पैर में चोट आई है, धक्का मुक्की पुलिस वालों ने की है, जोर जबरदस्ती की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ ज्ञापन देने आए थे, लेकिन इनकी जबरदस्ती के कारण हमारे कुछ साथियों को चोट लगी है। एक पुलिसकर्मी बेसिकली मैं चेक करा रहा हूँ, तो मैं बीसी में था पुनर्गठन आयोग की, और जो ये ज्ञापन देने का पॉइंट था वो एसडीएम को उन्होंने पहले दिया हुआ था, तो आई जस्ट चेक इट आउट, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग पहले से भी फिक्स थी और हमारे एडीएम फिर भी वहाँ पर एडीएम वाज रेडी देयर ज्ञापन लेने के लिए।
परंतु उसके बाद भी अगर कोई ज्ञापन देना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, चेंबर में आके आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने फिलहाल उनका ज्ञापन ले लिया बिकॉज वो अंदर आ गया, कलेक्ट्रेट में आया तो प्रॉपर कलेक्ट्रेट में आके ज्ञापन दिया, तो हमने ले लिया वो ज्ञापन और हम लोग इसको उचित फोरम पे पहुंचा देंगे। सर ये ज्ञापन तो ले लिया है, लेकिन जो गेट तोड़ के आए हैं और आपके चेंबर में जिस प्रकार उन्होंने घुसने की कोशिश की, तो उस पर कोई कार्रवाई होगी क्या सर? इस प्रकार से जानना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग उसकी वीडियो फुटेजेस हैं हमारे पास। अभी ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी नहीं होगी, पहले एक बार वीडियो फुटेजेस का हम लोग एनालाइज कर लें। एनालाइज करने के बाद अगर हमारे को लगता है कि कुछ भी ऐसा कृत्य करा गया है जो नियम विरुद्ध है, तो कार्रवाई होगी, और नहीं करा गया है तो ज्ञापन हमने ले लिया, बात वहाँ पे खत्म होगी। किसी को चोट आई ये अभी मेरे को पता चलेगा, जस्ट अभी आप लोग ही आए हैं, मैं अभी पता नहीं कर पाया। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा है तो हम लोग इसमें पर्याप्त जो भी एक्शन नियम से करेंगे। मुख्य मांगे इनकी बेसिकली स्टेट लेवल की मांगे हैं, कुछ मुआवजे की मांगे हैं, कुछ भावांतर को लेकर मांगे हैं, इस तरह की मांगे हैं। मैं आपको कॉपी भी उपलब्ध हम लोग आपको करा देंगे, अगर पॉसिबल हो तो अभी करा देंगे, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हरदा से लापता 2 छात्र स्कूल के लिए निकले थे पर घर नहीं लौट पाए और बाइक पर लिफ्ट लेने के बाद दोनों गायब हैं। जी हां, हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र के भगवानपुरा गांव से 2 नाबालिग छात्र रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए। दोनों मंगलवार सुबह स्कूल के लिए घर से निकले थे, लेकिन न तो स्कूल पहुंचे और न ही अब तक घर लौटे हैं। परिजनों ने खोजबीन की, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की, पर जब कुछ पता नहीं चला तो देर रात सिराली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि दोनों छात्रों ने रास्ते में एक व्यक्ति से बाइक पर लिफ्ट ली थी। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को सिराली के साई मंदिर के पास घूमते भी देखा गया है, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। लापता बच्चों की पहचान संजय पिता अशोक और गोलू पिता अनोखी लाल के रूप में हुई है। दोनों कक्षा 9वीं के छात्र हैं। वे सुबह करीब 10 बजे स्कूल बैग लेकर निकले थे, लेकिन दिन भर घर नहीं लौटे। परिजनों की रातें अब बेचैनी में गुजर रही हैं। हर फोन कॉल, हर दस्तक पर उम्मीद जागती है कि शायद कोई खबर मिले। थाना प्रभारी सीताराम पटेल के मुताबिक आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले में अपहरण की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस टीम बच्चों की तलाश में लगातार जुटी है।